बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्रीडिंग सीजन के दौरान अगर फीमेल को चर्बी आ जाए तो इसका हमें क्या करना चाहिए। काफी मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अक्सर लोगों के केज जो है ना वो छोटे साइज के बने होते हैं, 1.5 बाई 1.5 कह लें, 1.5 बाई 2 फुट कह लें। इसलिए मैं कहता हूं कि केज जब भी बनवाएं 1.5 बाई 1.5 बाई 3 फुट, ठीक है, वो बेहतरीन साइज है। और अक्सर लोगों ने उसके अंदर एक ही स्टिक लगाई होती है जिसके ऊपर बर्ड बैठा रहता है, खाना खाया बैठ गया, ठीक है, और या फिर वो अपने बॉक्स के अंदर जाके बैठ गया, तो इसकी वजह से भी वो चर्बी आती है। आपने जब भी केज लेना है 3 फुट उसकी लेंथ कह लें या डेप्थ कह लें, 3 फुट होनी चाहिए और 2 स्टिकें होनी चाहिए, एक ऊपर लगे एक नीचे लगे, ताकि बर्ड जो है वहां से सारा दिन उड़ता रहे। तो उसको इससे भी एक्सरसाइज होती है और इंशाल्लाह ताला चर्बी आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। एक स्टिक ना लगाया करें। और अगर आपका केज ही छोटा है तो उसमें बर्ड को इतनी फ्लाइट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से चर्बी आ जाती है और ये ब्रीडिंग सीजन में उन लोगों के लिए फिर परेशानी बनती है। बहरहाल, क्या चर्बी आई हुई फीमेल दोबारा अंडे देगी या दोबारा उसका ये दोबारा तो नहीं मसला होगा। तो मेन यही रीजन है कि बर्ड को जब फ्लाइट नहीं मिलती उसकी वजह से उसको चर्बी आती है। अब इसका हल क्या है? जिस फीमेल को चर्बी आ गई उसका क्या करे? अब आपने उसका क्या करना है? सबसे पहले तो जो आप उसको 100 फुट डाल रहे हैं, छल्ली डाल रहे हैं, गीला दाना डाल रहे हैं, वो सब आपने बंद कर देना है, ठीक है। सिर्फ उसको सीड देने आपने जो दाना वो खाते हैं, ठीक है, और पानी। अब पानी के अंदर आपने एप्पल विनीगर यानी कि सेब का सिरका, उसके 2 कतरे आपने पानी में डाल देने हैं और उस फीमेल को आपने केज से निकालकर किसी बड़ी फ्लाइट में, एवरी कह लें, जैसे कि मेरे पास 5 से 6 फुट की एवरी है, इस तरह की बड़ी फ्लाइट हो, उसके अंदर आपने वो फीमेल छोड़ देनी है ताकि उसको स्पेस जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी ज्यादा वो उड़ेगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी एक्सरसाइज होगी और उसकी चर्बी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सिरके का काम भी यही है कि सिरका जो है ना वो एक्स्ट्रा जो चर्बी होता है ना उसको खत्म करता है। अब आपने ये जो सिरका डालना है ना उसके 2 कतरे आपने पानी वाले बाउल में डालने हैं बस। और तकरीबन हफ्ता 10 दिन आपने यही करना है। कोई 100 फुट नहीं देना, कोई छल्ली नहीं देनी आप लोगों ने, ठीक है, और ना ही कोई गीला दाना, कुछ नहीं देना। ये बात याद रखनी है, आपने कुछ भी नहीं देना, सिर्फ सादा दाना और पानी में ये सिरका डाल देना आप लोगों ने। उसको फ्लाइट अच्छी मिलेगी और वही वो पानी पिएगी, हफ्ता 10 दिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है उसको और 5-6 दिन और पड़ा रहने दें, 15 दिन 20 दिन जितने भी वो लेती है। बास फीमेलों की चर्बी जल्दी खत्म हो जाती है, बास की थोड़ी देर बाद खत्म होती है। तो उसका समझ लें कि 1 महीना आपका सीजन में से ये निकल जाएगा। 1 महीना जब हो जाए आपको तो उसके बाद आपने दोबारा उसको इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग केज में छोड़ देना है, मेल के साथ छोड़ देना है। क्योंकि जब एवरी में छोड़ रहे हैं बाकी भी बर्ड है तो बाकी बर्ड को आपने सिरका नहीं देना, इसको अलग ही छोड़िएगा, बेहतर होगा। और ये जो फीमेल है जब सही हो जाएगी ये दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग के ऊपर आ जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एवरी में एक भी ऐसा बर्ड नहीं है जिसको चर्बी आई हो। मेल को भी चर्बी आ जाती है। अगर मेल को चर्बी आ जाए, इसी तरह के छोटे ये मसला हो जाए, तो मेल फिर जब फीमेल के साथ क्रॉस करता है ना, फिर वो जो फीमेल के अंडे ना इनफर्टाइल आना शुरू हो जाते हैं। और फीमेल का हमें कैसे पता चलेगा कि इसको चर्बी आई है? बास टाइम अंडा भी आया होता है और बास टाइम चर्बी भी होती है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस फीमेल को चर्बी आई होती है ना उसकी सीधी सी निशानी होती है। जब आप उसको पकड़ के उसकी वेंट देखेंगे ना तो आपको वहां से ऐसा लगेगा जैसे अंडा भी है, ठीक है। जो चर्बी होगी ना वो येलो से कलर की होगी, आपको साफ पता चलेगा येलो कलर की है। और जिसका अंडा होगा ना वो येलो नहीं होगा, वो रेड रेड आपको नजर आएगा, आपको पता चलेगा कि ये अंडा है, ठीक है ना। ये 2 चीजों से आपको पता चल जाएगा कि फीमेल अंडे पे है या चर्बी पे है, ठीक है। और दूसरा ये होता है, अक्सर लोग समझते हैं कि जी ये हो सकता है अंडा है, 10-15 दिन हो गए हैं तो अभी फीमेल अंडा नहीं दे रही, बॉक्स के अंदर जाके बैठी रहती है, इसका अंडा आएगा, इसका आज अंडा आएगा, कल अंडा आएगा, तो अंडा आता कोई नहीं इसका। तो वो भाईजान अगर अंडा हो ना तो इतनी देर फीमेल के अंदर नहीं रहता। और कुछ समझते हैं शायद हो सकता है इसको एग बाइंडिंग हो गई है, अंडा फंसा हुआ है, तो भाईजान अंडा भी फंसा हो ना तो फीमेल 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो आराम से एक जगह पे बैठ जाती है, उससे उड़ा नहीं जाता, ठीक है। जो एग बाइंडिंग है ना उसकी साफ निशानी यह है कि फीमेल से उड़ा नहीं जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद जब उसका अंडा फंसा हुआ है, 3 दिन हो गए हैं,
फीमेल एक जगह पर बैठ जाएगी, उसे उड़ाएंगे उड़ेगी नहीं। इवन के बाद हम ज्यादा उसकी जब तबीयत खराब होगी तो ऐसे कांपना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और कांपना शुरू हो जाएगी और उससे तो उड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा और हिला भी नहीं जाएगा। वो होता है कि एग मंडी की निशानी है। अब फीमेल है, 15-20 दिन हो गए, आपको लग रहा है अंडे पे है, ठीक है, अंडा भी नहीं दे रही और केज के अंदर आप देख रहे हैं उड़ भी रही है, फिर भी रही है और महीना भी गुजर जाएगा तो भाई वो अंडा नहीं है, तो उसको चर्बी आई हुई है। वेलकम एवरी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए ये दिए गए नंबर आपने इन पर राब्ता करना है। सबसे पहले आपने ये जो नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, खालिद महमूद साहब का और अब्दुल्ला का, इनको आपने अपने मोबाइल में सेव करना है वेलकम एवरी के नाम से। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और शहर लिख के आपने भेज देना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का फायदा क्या होगा, जो भी मैं बर्ड्स फॉर सेल करता हूं सबसे पहले मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही डालता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो लोग मेरे साथ अटैच है उन तक मेरे बर्ड पहुंचे। हर बर्ड मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, ज्यादातर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही लगाता हूं। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला जिनको ये मसला आ रहा है उनके लिए फायदेमंद वीडियो साबित होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।